फकीर मोहन सेनापति। व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति 1843-1918 ओडिया भाषा के महान साहित्यकार, कवि और उपन्यासकार थे। उन्हें ओडिया साहित्य का जनक माना जाता है। फकीर मोहन ने ओडिया भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के लिए जीवन भर कार्य किया। उनका साहित्यिक योगदान न केवल भाषा को सुदृढ़ करने तक सीमित था, बल्कि उन्होंने समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित किया। जीवन परिचय। जन्म 13 जनवरी 1843, बालासोर, ओडिशा। मृत्यु 14 जून 1918। पारिवारिक स्थिति। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था। शिक्षा। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और ओडिया में गहरी रुचि दिखाई। साहित्यिक योगदान। 1. उपन्यास। फकीर मोहन सेनापति ओडिया साहित्य के पहले उपन्यासकार माने जाते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास 6 मन 8 गुंठ 1897 ये भारत का पहला क्षेत्रीय उपन्यास माना जाता है। इसमें जमींदारी प्रथा और किसानों के शोषण को उजागर किया गया। मामू समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी कठिनाइयों पर आधारित है। प्रायश्चित, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। 2. लघु कथाएं। फकीर मोहन ने ओडिया में लघु कथा साहित्य की नींव रखी। उनकी कहानियों में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को बखूबी दर्शाया गया। प्रमुख कहानियां। रेवती, ये भारत की पहली ओडिया लघु कथा मानी जाती है। इसमें महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया। पटेश्वर बोधा, समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ एक सशक्त रचना। 3. काव्य। फकीर मोहन की कविताओं में समाज सुधार, मानवता और राष्ट्र प्रेम के विषय शामिल थे। उत्कल ब्राह्मण, ओडिशा की सुंदरता और उसकी सामाजिक संरचना पर आधारित। पुष्पमाला, कविताओं का संग्रह। समाज के प्रति योगदान। 1. ओडिया भाषा की रक्षा। 19वीं सदी में बंगाली भाषा का ओडिया पर प्रभाव बढ़ रहा था। फकीर मोहन ने ओडिया भाषा को संरक्षित करने और इसे एक स्वतंत्र साहित्यिक भाषा के रूप में पहचान दिलाने के लिए संघर्ष किया। 2. शिक्षा का प्रचार प्रसार। फकीर मोहन ने शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के महत्व को समझा और इसे अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने शिक्षित समाज की कल्पना की और इसे साकार करने का प्रयास किया। 3. सामाजिक सुधार। उनकी रचनाओं में किसानों, महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। 4. आर्थिक विषमता के खिलाफ संघर्ष। उनकी रचनाओं में गरीब और अमीर के बीच की खाई को उजागर किया गया। उन्होंने किसानों के शोषण के खिलाफ साहित्य के माध्यम से जागरूकता फैलाई। 5. नैतिकता और मानवता का संदेश। फकीर मोहन की रचनाओं में नैतिकता, ईमानदारी और मानवता के प्रति प्रेम का गहरा संदेश मिलता है। विरासत। फकीर मोहन सेनापति की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे साहित्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने वाले सशक्त लेखक थे। उनकी भाषा शैली सरल, प्रभावशाली और यथार्थवादी थी। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार का माध्यम बनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। फकीर मोहन सेनापति न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत के साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। उनके साहित्यिक और सामाजिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और दूसरों को शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।